हेलो दोस्तों, आज हम 10th मैथमेटिक्स जो हम 13वां चैप्टर शुरू कर चुके हैं उसमें 13.3 एक्सरसाइज अब हम चर्चा कर रहे हैं उसमें 3 क्वेश्चन के बारे में चर्चा हो चुका है। चौथा क्वेश्चन से चर्चा अब हम शुरू करते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ चौथा क्वेश्चन पर चर्चा करना शुरू कर लेना है। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अब है कि एक कुआं है, एक कुआं खोदा गया। इतना छोटा सा मान लेते कुआं खोदा गया, सपोज करने के लिए फिगर पहले समझना जरूरी। कुआं खोदा जाएगा तो मिट्टी निकलेगी, तो उस मिट्टी को उठा करके चारों तरफ इसका एक गोलाकार रिंग बना दिया गया, बांध बना दिया गया है। तो इसका व्यास दिया गया है 3 मीटर और कुआं की ऊंचाई है 14 मीटर। कुएं का व्यास है 3 मीटर, कुएं का और ऊंचाई है 14 मीटर। तो लिखिए बराबर 3 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो बांध की चौड़ाई है वो चारों तरफ 4-4 मीटर करके फैलाया गया, 4 मीटर। तो वृत्ताकार बांध का वलय का जो त्रिज्या होगा, वलयाकार चबूतरे की त्रिज्या बराबर वलयाकार चबूतरे की त्रिज्या बराबर इसकी त्रिज्या कितनी है, वलयाकार चबूतरे की त्रिज्या। तो इसका सबसे पहले 4 है और इसका 1.5 है, दोनों मिलकर के न होगा जी। तो 4 मीटर प्लस 1.5 मीटर, टोटल हो गया 6 मीटर। और कुआं की ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है, कुएं का ऊंचाई है 14 मीटर। कुएं की ऊंचाई 14 मीटर दिया गया है और वलयाकार अब है इसका जो है वलयाकार चबूतरे की त्रिज्या आ गया आपको 6 मीटर। अब ये चीज मालूम है, तो अब आपको फाइंड क्या करना है, ये जो चबूतरा बनाया गया है चारों तरफ वलयाकार रिंग के आकार का, रिंग के शेप में, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करनी है तो कैसे, तो दोनों जो इतना मिट्टी निकला है तो आयतन दोनों का बराबर होगा। कुएं का आयतन बराबर वलयाकार चबूतरे का आयतन। कुएं का आयतन बराबर वलयाकार चबूतरे का आयतन। तो चलिए कुएं का आयतन भी तो आप मालूम करनी है ना, कुएं की आयतन ही आपको मालूम करना है। कुआं क्या है, एक बेलन के शेप में है, तो पाई आर स्क्वायर एच वलयाकार चबूतरे का आयतन। ये भी बेलन के ही शेप में है, पाई। इसमें लेकिन 2 आर देखने को मिल जाएगा, इतना निकालना है, इतना आपको निकालना है। तो टोटल में से 4 वाला क्या कर देंगे, माइनस, टोटल जो है टोटल में से 1.5 को माइनस कर देंगे, 5 में से 1.5 वाला माइनस करेंगे तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई, या फिर इसको 2 आर मानते, एक का R1 मानते, R1 स्क्वायर एच हो जाएगा और माइनस पाई R2 स्क्वायर एच हो जाएगा। एच यहाँ पर दोनों अलग है एच, तो इसको दूसरा एच मानते। चलिए दोनों चीज आपको मालूम चल गया। तो पाई आर स्क्वायर एच है, तो पाई कॉमन आ जाएगा, पाई और एच कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों का हाइट तो इक्वल ही रहेगा ना। तो आर, इसका R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर, R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया आर स्क्वायर एच। आर का वैल्यू कितना है, 1.5 का इंटू 1.5 इंटू 14 है, इंटू 14 है, इक्वल। अब h इंटू R1 के स्क्वायर माइनस R2 का, तो 5 के स्क्वायर माइनस 1.5 के स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, सॉरी 1 मिनट देखिए, 4
अब है 4 मीटर और 1.5 मीटर, तो ये 5.5 हो जाता, 5.5 का स्क्वायर हो जाता, तो ये हो जाएगा 5 नहीं हो करके ये 5.5 के स्क्वायर होगा, तो ये आ गया। तो h है, तो ये अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो h है, तो इधर गुना में इधर आकर के h, 1.5 गुना 1.5 गुना 14 बटा में हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5 प्लस 5 प्लस 1.5 इंटू 5.5 माइनस 1.5, ये बात आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आगे सॉल्व कीजिएगा, 1.5 इंटू 1.5 गुना 14 और बटा में क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कीजिएगा 6, एक 7 होगा 7 इंटू इसको माइनस कीजिएगा तो 4, माइनस कीजिएगा तो 4, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो 2 बार में कट गया तो 2 2 जा 4, ये हो गया 2.25 बटा 2, 2.25 बटा 2, इसको क्या आएगा, इसका त्रिज्या ऊंचाई 1.125 मीटर, ऊंचाई क्या निकल के आ गया 1.125 मीटर। तो वलयाकार जो बांध था, वलयाकार या फिर चबूतरा जो बनाया गया चारों तरफ, वो चबूतरा का ऊंचाई निकल करके आपके सामने आया है 1.12, अब 1.125 मीटर निकल करके आ गया है। अब है क्वेश्चन नंबर, अगला जो है 5वां नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कहता है उस पर जरा चर्चा करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, वो कहता है व्यास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक व्यास, चलिए एक बेलन है, लंब वृत्तीय बेलन है, तो लंबे है वृत्तकार। अब है इसका व्यास जो है 12 और ऊंचाई 15, तो ऊंचाई जो है आपको मिल जाएगा देखने के लिए 15 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, तो ऊंचाई 15 मिलेगा। और ये जो बर्तन है वो आइसक्रीम से भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। अब इसी आइसक्रीम को एक दूसरा जो है इस प्रकार एक शंकु है और ये ऊपर में एक अर्धगोला लगा हुआ है, शंकु के ऊपर में अर्धगोला लगा हुआ है। तो जब लगा हुआ है तो दोनों को क्या करना है जी, जोड़ना है, दोनों को जोड़ करके। अब इसको ये बड़ा है, इसका भी ऊंचाई दिया गया है, इसका ऊंचाई है आपका जो, तो इसका कहता ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। और शंकु का जो त्रिज्या है, त्रिज्या होगा, इसका व्यास दिया हुआ है 12, व्यास दिया गया है, व्यास 6 दिया गया, व्यास 6 लिखा गया है, त्रिज्या 7 होगा। तो जो चीज दिया है लिखते लंब वृत्तीय, लंब वृत्तीय बेलन का व्यास आपको मालूम है 12, बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 6, त्रिज्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये बात आपको मालूम चल गया है। उसके बाद शंकु है, तो शंकु का ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है 12, शंकु की ऊंचाई 12, व्यास है आपको दिया गया है शंकुक व्यास, तो शंकुक व्यास है आपको 6, तो त्रिज्या हो जाएगा आपको कितना, तो त्रिज्या निकल के आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या मालूम है आपका शंकु का, जितना शंकुक त्रिज्या होगा उतना ही आपका किसका त्रिज्या होगा, उतना ही आपका त्रिज्या होगा अर्धगोला का, जितना शंकुक होगा उतना ही अर्धगोला का भी त्रिज्या होगा। ये बात आपको कहता है। अब देखिए लिखना है, अब निकालना क्या है, संख्या निकालना है कि ऐसा ऐसा कितना हम इससे भर सकते हैं, कितना हम भर सकते हैं।
आइसक्रीम भरे जाने वाले शंक्वाकार बर्तन की संख्या। हमें क्या निकालनी है? उसकी संख्या निकालना। इसका आयतन निकाल करके और इस ठोस का आयतन निकाल कर भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा। तो लिखना क्या है? तो बेलन का आयतन बटे शंक्वाकार ठोस का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। और शंक्वाकार में दो चीज है, एक शंकु है और दूसरा अर्धगोला है। तो शंकु होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला क्या होता है? पाई आर क्यूब होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो ये बात है। तो चलिए 1/3 कॉमन आ गया, इसके साथ साथ पाई कॉमन आया, आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया। इसमें क्या बचा? इसमें बचा एच, इसमें बचा 2r। एक में बचा एच, दूसरा में बचा 2r। तो चलिए पाई कैंसिल कर दीजिए, पाई को काट करके हटा देना। ये नीचे 3 है भाग में, ऊपर जा करके ये गुणाम हो जाएगा। 3r स्क्वायर एच बटा हो जाएगा r स्क्वायर इंटू एच प्लस 2r। अब सबका वैल्यू रखना हम शुरू करते हैं। तो 3 इंटू इसका r कितना था? 6 था। तो 6 इंटू 6 इंटू 15 बटा इस r का वैल्यू कितना है? 3। इस r का वैल्यू 3 इंटू 3 इंटू h का वैल्यू कितना है? 12 प्लस अब 2 इंटू r का वैल्यू कितना है? 3। ये बात आपको हो जाएगा। तो 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 बटा में क्या हो जाएगा? बटा में होगा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 12 प्लस 6 तो इंटू 18 हो गया। 1 3 से 1 3 खत्म, खिस्सा खत्म। 3 दूना 6 कट गया, 3 दूना 6 आपका कट चुका है। अब यहाँ पर भी अब 6 तिहाई 18, 3 पचे 15, तो उसका 5 दूना 10। तो बर्तन की संख्या कितना आ गया? 10 निकल करके आपको बर्तन की संख्या आ गया। तो एक लंबवृत्तीय है जो बेलन के आकार में आपका आइसक्रीम भरा है, उससे 10 शंकु के आकार वाला, ये शंकुआकार आकार वाला आइसक्रीम को भरा जा सकता है। तो आप लोग भी देखते होइएगा, बचपन में बहुत ज़्यादा बेचने के लिए आता था, तो उसमें भी एक लंबा सा वो रखता था डब्बा, उससे निकाल कर भर करके आपको देता। 2 रुपया लेता था, 1 रुपया लेता था। अब तो बहुत महंगा 10 रुपया हो गया। तो चलिए ये था आपका 2 क्वेश्चन। आज आपका 4 और 5 सॉल्व हो चुका। एक क्वेश्चन और है आज के टारगेट में हम एक क्वेश्चन और लेकर के आए हैं। तो उसको चलिए बिना समय गवाए उसको अब शुरू करते हैं। बिना समय गवाए उसको भी अब हम शुरू करने जा रहे हैं। वो 6ठा नंबर क्वेश्चन है। और 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, उसके बाद उसका हम आंसर आपको बतला देंगे कि होगा क्या। तो चलिए अंतिम नंबर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 आज का अंतिम क्वेश्चन, आज का है आपका अंतिम क्वेश्चन नंबर वो 6 है। अब है विमा 5.5 10 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए। अब है एक घनाभ बनाना है, तो घनाभाकार है आपका एक घनाभ बनाना है। इस तरह आपको एक घनाभ बनानी है।
तो घनाभ आपको बनाना है, तो घनाभ बनाना है और उसमें एक चांदिक सिक्का छोटा छोटा करके चांदिक सिक्का है इस प्रकार, उसको पिघला पिघला करके बनाना है। तो इसका बीमा है, तो इसका बीमा है घनाभ का बीमा बराबर बीमाएं। बीमाएं क्या क्या दिया गया है तो आपको हम बताते हैं। 5.5 इंटू 10, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर है आपका। अब है कि ये है तो इसका लंबाई क्या हो गया, लंबाई है आपका मान लेते हैं 10, चौड़ाई है आपका 5.5 और ऊंचाई है आपका, ऊंचाई जो है आपका वो गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। अब सिक्का, चांदी के सिक्के का कुछ मोटाई होगा, कुछ उसका त्रिज्या होगा, वो भी दिया गया 1.5। तो चांदी के सिक्कों का व्यास, सिक्कों का व्यास बराबर चांदी के सिक्का का व्यास क्या हो जाएगा, तो व्यास निकल करके आपको आ गया है 1.75 सेंटीमीटर है, ये व्यास है 1 तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 1.75/2 सेंटीमीटर, ये आपका व्यास है। तो मोटाई मतलब ऊंचाई, तो मोटाई कितनी है, मोटाई, तो मोटाई भी दिया हुआ है, मोटाई है 2 mm, mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ता है, 2/10 सेंटीमीटर मतलब 1/5 आ जाएगा आपको निकल करके। तो चलिए अब है कि तो लिखेंगे चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर चांदी के सिक्कों संख्या बराबर, चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर चांदी के सिक्का की संख्या कैसे, तो घनाभ का आयतन, जो घनाभ का आयतन निकल के आएगा उसमें से एक चांदी के सिक्का का आयतन से भाग कर देंगे, तो घनाभ का आयतन बटा एक चांदी के सिक्का का आयतन, सिक्का का आयतन, एक चांदी के सिक्का का आयतन, घनाभ का आयतन बटे एक चांदी के सिक्का का आयतन हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, L गुना B गुना H बटा एक चांदी, चांदी कैसा है, बेलन के आकार में है, तो बेलन क्या होता है πr²। अब H है तो इसको कैपिटल H लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, कैपिटल H लिखते हैं, मोटाई को वही लिखेंगे। तो L की वैल्यू कितना है, तो L की वैल्यू भी मालूम है आपको 10 इंटू B की वैल्यू है 5.5 और इंटू क्या हो जाएगा जी 3.5 बटा पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 इंटू R की वैल्यू, तो R कितना है 1.75/2 इंटू 1.75/2 और आपका हाइट मतलब मोटाई कितना है 2/10, 2/10 आपको गिवन है। तो चलिए जो नीचे वाला है सब पलट करके ऊपर जाएगा, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं। 10 होगा इंटू 5.5 होगा, 10 इंटू 5.5 इंटू 3.5, इसके बाद सब क्या आ जाएगा 7 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 7 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 10 होगा। डिवाइड करना, क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। चलिए ये भी बात कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो इसको उसके बाद 1.75 इंटू 1.75 और इंटू 2 एक 2 से एक 2 कट करके ख़त्म, एक 2 से एक 2 कट करके क्या हो जाएगा जी समाप्त हो गया। तो चलिए आपका ये भी किस्सा इसका भी समाप्त ही है।
तो चलिए ये दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पर 100 आएगा, एक दशमलव ई उड़ेगा तो यहाँ पर भी 100 आएगा। अगर ई दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। इस 10 से ये 10 को इस 10 से ख़त्म कर देना है, ये भी खिस्सा ख़त्म। एक जीरो से एक जीरो को भी काट करके हटा दीजिए। तो चलिए यहाँ तक तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे का काटने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 7 से 7 2 जा 14 और यहाँ क्या बच गया 7 5 जा हो गया 35। 25 सत्य होता है 175, ये कट गया। उसके बाद और आप आगे काटिए तो ये वाला बात, अब 5 सत्य 35, 25 सत्य 185 कट गया, 25 सत्य 185 भी आपका कट करके आ गया। तो चलिए ये भी आपका अब यहाँ से कट चुका है। तो यहाँ 5 बचा, 5 5 जा 25, 5 से इसको काटिए 11 2 जा तो 11 2 जा क्या हो गया जी आपका 11 2 जा निकल के आए 22। 2 से इसको भी अब 2 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 को डिवाइड हो गया। अब आपका बचा क्या है, तो बचा हुआ है ये 2 5 जा 5 5 जा, अब ये कितना हो जाएगा 20। तो 20 दूना 40, 40 पर 0 होगा तो ये हुआ 400। तो एक घनाभ बनाने के लिए एक कितना बीमा वाला, तो बीमा है 5.5, 10 और 3.5 सेंटीमीटर वाला। एक घनाभ बनाने के लिए तो कितना मोटाई कितना 2 mm और व्यास 1.5 सेंटीमीटर वाले, व्यास 1.5 सेंटीमीटर वाले चांदी के सिक्का को 400 चांदी के सिक्का को जब पिघलाया जाएगा तब जा कर के आपको निकल करके क्या आ जाएगा जी, तब निकल के आएगा ये आपका प्राप्त हो जाएगा घनाभ एक बड़ा। तो 10 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर बीमा वाला घनाभ प्राप्त हो जाएगा। तो आज हमने जो 13वां चैप्टर 10th मैथमेटिक्स का है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन नामक जो 13वां चैप्टर है, इसको जानकारी लेने अब हम इसका जानकारी ले रहे हैं। तो इसके जानकारी क्रम में 6 क्वेश्चंस आपका समाप्त हो गया है। अब बचा है 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अगले दिन समाप्त हो जाएगा और 13.3 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब उसके बाद 13.4 एक्सरसाइज है, एक 13.4 एक्सरसाइज है, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन नामक चैप्टर पूरा बहुत बढ़िया से क्वेश्चन वाइज हम सॉल्व कर लेंगे। तो उसके बाद फिर नया चैप्टर कोई शुरू करेंगे 10th में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पूरा वीडियो समझ आया, ये तीन क्वेश्चन आप सीख गए, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जो इसमें फॉर्मूला लगा फॉर्मूला लिखिए, साथ साथ टॉपिक मक्खन होकर के कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।